माननीय मंत्रिमंडल जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर शांति के साथ। बैठ जाएं सब बैठ। जो जहाँ है बैठ जाएं। तो साथियों, वो बाबा तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है, स्तुति की है जनता की। उसी से मैं शुरू करता हूँ अपने वक्तव्य की कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सबको, आपकी इस बाराबंकी की धरती को मेरा बहुत बहुत नमन प्रणाम, धन्यवाद आपका, आभार सबका कि लगातार 206 दिन से आप लोग अपनी वीरता का, साहस का परिचय देते हुए इस संघर्ष को लगातार जारी रखे हुए हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, नमन के योग्य हैं। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, मंडल प्रभारी जी ने, जिला संरक्षक साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने और मैडम ने तमाम चीजें आपको बता दी हैं, एक्ट के बारे में, कानून के बारे में, भुगतान के बारे में, और बड़ा विस्तार से बताया है। तो मेरे लिए कहने को कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है शेष कि मैं कुछ कहूं, लेकिन कुछ बातें फिर भी कहनी पड़ेंगी। तो साथियों, मैं केवल सत्ता को चेतावनी देना चाहता हूं। कह दो सत्ता के शिखरों से, कह दो सत्ता के शिखरों से जो झुके नहीं, यदि पाना है सम्मान। कह दो सत्ता के शिखरों से यदि पाना है सम्मान, तो झुक जाओ बॉट्स एक्ट के सम्मान में, कर दो सबका भुगतान, कर दो सबका भुगतान। अगर आपका भुगतान नहीं हुआ साथियों, तो इस सत्ता को मिट्टी में मिलना होगा, ये तय है। देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों को, 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट साथियों को द्रौपदी समझ रखा है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, और जो सत्ता के विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने भी। द्रौपदी को सब जानते ही होंगे आप, देखी किसी ने नहीं होगी, लेकिन टीवी पे उसके चरित्र के बारे में सुना होगा, देखा होगा आपने कि जब उसका चीर हरण किया जा रहा था, नंगी किया जा रहा था उसे भरी सभा में, तो सबसे पुकार लगा रही थी, पितामह आप बचा लो, गुरु द्रोणाचार्य आप बचा लो, महाराज आप बचा लो, आप तो लाज रखो, मैं आपकी कुल वधू हूं, पुत्र वधू हूं। सबकी तरफ भूखी प्यासी आंखों से रोती हुई देख रही थी, लेकिन न सत्ता, न उस सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए लोग, कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, और लगातार वो दुष्ट दुशासन उसका चीर हरण करता हुआ जा रहा था। कपड़े उतारी लिए थे लगभग सारे, अंतिम वस्त्र उसके जिस्म पर रह गए थे, और जब उसे लगा कि ना पति बचाएगा, न पितामह बचाएगा, न राजा बचाएगा, न कोई संस्कार बचाएगा, न धर्म बचाएगा, तो उसने बड़े आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे माधव आओ और मेरी लाज बचाओ, तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहा है दुनिया में। तो भगवान आए और उन्होंने आते ही उसका चीर बढ़ा दिया, नहीं होने दिया नंगी सभा में, उसकी इज्जत आबरू नहीं लुटने दी। तो आप सब भी निश्चिंत रहें, देश के तमाम ठगी पीड़ित, जमाकर्ता, एजेंट साथी, कि आपकी भी लाज डूबने नहीं दी जाएगी, आपका चीर होने नहीं दिया जाएगा। सबको सुरक्षा सम्मान मिलेगा, भुगतान होगा, सबका होगा। और यदि नहीं किया तो मैं आज बाराबंकी की धरती पर आया हुआ हूं। वैसे मैं ये बात सभी जगह बोलता हूं, इस सत्ता का सर्वनाश कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और सबको, पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, माफिया को, जो आपकी पीड़ा को ध्यान नहीं दे रहा है, मौन हो गया है, एक शब्द ना राहुल गांधी बोलता है, ना अखिलेश बोलता है आपके पक्ष में, ना मायावती बोलती है, मोदी और योगी तो बोलेंगे ही क्यों, चूंकि वो तो सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। वो
कोई भी नहीं बोलता पूरे देश में, राजनेता जिनको बोलना चाहिए आपके लिए। वही हालत है जो मैं भी बता रहा था कि न पितामह बोल रहा था, न कर्ण बोल रहा था, न द्रोणाचार्य बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। वही स्थिति सेम है। तो